इस वीडियो में हम जानेंगे कि विलयन क्या होते हैं, विलयन के कितने प्रकार होते हैं और विलयन किन संगठन से मिलकर बना होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विलयन होता क्या है, विलयन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में ऐसे मिलाएं कि वे सभी चीजें आपस में घुल मिल जाए, वे आपको अलग अलग दिखाई न दें, ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुण एक समान होता है, जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुण एक समान होता है। तो इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। सपोज हम लोगों ने एक ग्लास में चीनी और पानी का मिश्रण लिया और ये मिश्रण कैसा है, समांगी मिश्रण है। तो जब हम इसमें चीनी को घोलते हैं पानी में, तो जब पूरी तरह से चीनी पानी में घुल जाता है, तो यदि हम इसके किसी एक भाग से, जैसे यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस घोल को बाहर निकाला, तो इस भाग के जो घोल का स्वाद होगा वो अगर हम इस भाग से निकालें, दूसरी तरफ से निकालें, इस भाग के स्वाद के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम कहीं से भी इस विलयन से कोई भी पार्ट निकालें और उसको देखें तो प्रत्येक भाग पर क्या होगा, स्वाद एक ही जैसा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इस भाग में कम मीठा है और इस भाग में अधिक मीठा है, यानी कि प्रत्येक जगह आपको स्वाद एक जैसा प्रतीत होगा। तो ये जो बात मैंने आपको बताई है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुण एक समान होता है, जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि विलयन जो होते हैं दो या दो से अधिक अवयवों का समांग मिश्रण होते हैं, लेकिन जो हम लोग विलयन पढ़ेंगे वो सिर्फ द्विअंगी यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या होता है और द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं। तो द्विअंगी विलयन, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें केवल दो अवयव होते हैं। एक अवयव होता है विलायक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, और दूसरा अवयव होता है विलेय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। तो आगे जो भी विलयन हम लोग पढ़ेंगे वो द्विअंगी होगा, यानी कि उसमें एक विलेय होगा और एक होगा विलायक। तो आइए आगे हम समझते हैं कि विलायक क्या होते हैं और विलेय क्या होते हैं। सामान्यतः विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम विलायक कहते हैं, तथा जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलेय कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई विलयन बनता है तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय। जैसे अगर हम लोगों ने चीनी और पानी का विलयन बनाया है तो उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, और चीनी की मात्रा कम होती है तो वो क्या हो गया, विलेय हो गया। या आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिसको घोला जाता है उसको हम बोलते हैं विलेय और जिसके अंदर घोला जाता है उसको हम बोलते हैं विलायक। जैसे हम चीनी को घोलते हैं तो वो क्या हो गया, विलेय है, और जिसके अंदर घोल रहे हैं, जैसे पानी के अंदर घोल रहे हैं तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। अब यहाँ पर एक बात और आती है, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यह विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर विलायक द्रव है तो विलयन द्रव होगा, विलायक अगर ठोस है तो विलयन ठोस होगा, विलायक गैस है तो विलयन भी गैसीय अवस्था में होगा। तो आइए देखते हैं कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन ठोस, द्रव तथा गैसीय तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। यानी कि विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस, विलायक गैस है तो विलयन भी गैस, विलायक द्रव है तो विलयन भी गैस होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। तो ये 9 प्रकार के विलयन कौन कौन से होते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस विलयन की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ठोस विलयन क्या होता है। तो जब विलायक ठोस तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं ठोस विलयन। तो यहाँ पर होता क्या है कि विलायक तो ठोस अवस्था में रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो हम घोल रहे हैं विलेय, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो ठोस विलयन है वो भी 3 प्रकार के होंगे। चूंकि हम लोगों ने विलायक ठोस लिया है, लेकिन विलेय तो हम लोगों ने ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं, ये 3 तरह से ले सकते हैं। तो मतलब कि ठोस विलयन 3 प्रकार के होंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रकार है ठोस का ठोस में विलयन। जब विलायक तथा विलेय दोनों ठोस अवस्था में हो,
यानी कि जो हमारा विलायक है वो भी ठोस हो और उसके अंदर जो हम विलेय घोल है वो भी ठोस हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? ठोस का ठोस में विलयन। जैसे तांबे का सोने में मिश्रण, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि खरा सोना, तो खरा सोना का मतलब क्या हुआ? शुद्ध सोना। लेकिन अगर हम सोने में तांबे का मिश्रण मिला दें तो ये कैसा विलयन हो जाएगा? ठोस का ठोस में विलयन हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें पीतल की, तो पीतल भी एक ठोस विलयन है, लेकिन ये बनता कैसे है? तांबे व जस्ते का मिश्रण है। मतलब पीतल का जो निर्माण होता है तांबे व जस्ते को मिलाकर। तो यहाँ पर तांबा और जस्ता ये दोनों भी किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विलयन बना, ठोस का ठोस में विलयन बना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। तो जब हम ठोस ठोस मतलब विलेय भी हमारा ठोस रहे, विलायक भी ठोस रहे, तो इस तरह का जो विलयन बनेगा ठोस का ठोस में विलयन बनेगा। और इन विलयनों को हम मिश्र धातुएं कहते हैं। तो आप क्लास 10th में मिश्र धातु पढ़े होंगे। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं? जब दो अलग अलग धातुओं को मिलाया जाता है समांग अवस्था में तो उसे हम बोलते हैं मिश्र धातुएं। जैसे कि पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण तांबे व जस्ते के मिश्रण से होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ठोस विलयन के अगले प्रकार की, जो कि है द्रव का ठोस में विलयन। यानी कि यहाँ पर जो विलायक होगा वो तो ठोस ही रहेगा, लेकिन जो विलेय होगा वो द्रव रूप में रहेगा। तो जब विलायक ठोस तथा विलेय द्रव अवस्था में होता है तो उसे हम द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, पारे, पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। और जब हम पारे को सोडियम अथवा कॉपर के साथ मिलाएंगे तो सोडियम या कॉपर ठोस अवस्था में होते हैं। तो जब हम पारे को सोडियम या कॉपर में मिलाएंगे तो एक मिश्रण बनेगा और यह मिश्रण कैसा होगा? द्रव का ठोस में विलयन होगा। और इस मिश्रण के फलस्वरूप क्या बनेगा? अमलगम। तो अक्सर अमलगम आता है तो आप याद रखिएगा, उसमें पारा जरूर होगा। थर्ड हम बात करते हैं ठोस विलयन के अगले प्रकार की, जो कि है गैस का ठोस में विलयन। यानी कि यहाँ पर विलायक तो ठोस ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो विलेय होंगे वो क्या होंगे? गैस होंगे। तो इसकी परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ। जब विलायक ठोस तथा विलेय गैसीय अवस्था में हो तो उसे हम गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। तो गैसों को ठोस में मिलाना मुश्किल होता है, परंतु कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि ऐसा पॉसिबल हुआ है। जैसे पैलेडियम एक गैस है तथा प्लेटिनम आदि धातुओं द्वारा हाइड्रोजन गैस का अवशोषण। तो पैलेडियम गैस को प्लेटिनम व कुछ अन्य ऐसी धातुएं हैं जो कि अवशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विलायक अगर ठोस था तो हमारा जो विलयन बना वो ठोस विलयन बना, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने विलेय लिया वो ठोस भी लिया, द्रव भी लिया और गैस भी लिया, इसलिए ठोस विलयन 3 प्रकार के बने। तो आइए इसी प्रकार हम देखते हैं द्रव विलयन के बारे में। तो आइए देखते हैं द्रव विलयन क्या होते हैं। जब विलायक द्रव हो तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस हो तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं द्रव विलयन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो विलेय है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो हमारा जो द्रव विलयन भी होगा वो 3 प्रकार से होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ठोस विलयन में देखा था। तो पहला है ठोस का द्रव में विलयन। अब यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा विलायक होगा वो तो द्रव ही होगा, लेकिन जो विलेय होगा वो ठोस अवस्था में रहेगा। तो जब विलायक द्रव हो तथा विलेय ठोस अवस्था में हो तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं ठोस का द्रव में विलयन। जैसे शर्करा का जल में विलयन। तो ये एग्जाम्पल तो हम सभी जानते हैं। जैसे पानी है तो पानी हमारा क्या है? विलायक है। अब इसमें अगर हम चीनी डालें, चीनी हमारा क्या है? ठोस है, तो ये विलेय है। तो इस तरह का जो विलयन बनेगा वो बनेगा ठोस का द्रव में विलयन। आइए बात करते हैं द्रव विलयन के दूसरे प्रकार की, तो वो है द्रव का द्रव में विलयन। यानी कि जब विलायक तथा विलेय दोनों द्रव अवस्था में हो, मतलब हम जिसको घोल रहे हैं वो भी द्रव है और जिसमें घोल रहे हैं वो भी द्रव है। जैसे एल्कोहल का जल में विलयन, जैसे कि पानी में शराब को मिलाया जाता है या शराब में पानी को मिलाया, तो ये क्या हो गया? एल्कोहल का जल में विलयन हो गया। या दूध में पानी मिलाना, अम्लों का जल में विलयन। तो इस तरह के जो उदाहरण है वो है द्रव का द्रव में विलयन। आइए चलते हैं द्रव विलयन के दूसरे प्रकार की, जो कि है गैस का द्रव में विलयन। यानी कि जब विलायक हमारा द्रव हो तथा विलेय कौन सी अवस्था में हो? गैसीय अवस्था में हो, तो उसे हम बोलते हैं गैस का द्रव में विलयन। जैसे कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो हम सभी जानते हैं कि पानी में क्या घुला होता है? ऑक्सीजन घुला होता है। तो जल क्या है? द्रव है, यानी कि विलायक रूप में है, और इसमें जो घुला हुआ गैस है ऑक्सीजन वो क्या है? विलेय है। तो
इस प्रकार का विलयन कहलाएगा गैस का द्रव में विलयन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब हमारा विलायक द्रव है और उसमें घुला हुआ जो विलेय है ठोस, द्रव या गैस अवस्था में है, तो ये द्रव विलयन भी 3 प्रकार के हुए, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। थर्ड हम बात करेंगे गैस का विलयन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा विलायक होगा गैस रूप में होगा। तो जब विलायक गैसी हो तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस हो, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे गैसी विलयन। तो हम लोगों ने विलेय के रूप में क्या लिया है, ठोस, द्रव और गैस लिया है, तो ये भी 3 प्रकार के होंगे। तो सबसे पहला प्रकार है ठोस का गैस में विलयन। तो जब विलायक गैसी हो तथा विलेय ठोस अवस्था में हो, तो उसे हम बोलेंगे ठोस का गैस में विलयन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन तथा आयोडीन का वायु में मिश्रण आदि। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं वो ऊर्ध्वपातन द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। चलते हैं गैसीय विलयन के दूसरे प्रकार की, जो कि है द्रव का गैस में विलयन। यानी कि जब विलायक गैसी हो तथा विलेय द्रव अवस्था में हो, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे द्रव का गैस में विलयन। जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, या दूसरा एग्जाम्पल लें जलवाष्प का वायु में मिश्रण, जिसे हम कहते हैं नमी। तो नमी क्या होता है? नमी एक तरह से अगर देखा जाए वायु जो गैसीय अवस्था में है, और उसमें जो जलवाष्प है, जलवाष्प मतलब ये क्या है, एक तरह से द्रव रूप में है। तो यहाँ पर जो विलयन बना वो कैसा विलयन बना है? द्रव का गैस में विलयन। तो यहाँ पर जो विलायक है वो गैस है, लेकिन इसमें जो विलेय घोला गया वो द्रव रूप में है। तो जो वायु है वो गैसीय अवस्था में है, और जो जलवाष्प है वो किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है। तो नमी इस प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट को आपको इजीली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में हर एक पॉइंट बनता रहे। तो जब आप आराम से कोई चीज को पढ़ते हैं और उसके इमेज को अपने दिमाग में बैठाते हैं, तो वो हमेशा याद रहता है। तो इसलिए मैं हर पॉइंट आपको इजीली डिस्क्राइब कर रहा हूँ और उसको आराम से लेकर चल रहा हूँ। यदि इन सभी पॉइंट को मैं लाइन लाइन से पढ़ते जाता तो आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता और आपको प्रॉब्लम होती। तो हर एक पॉइंट को मैं पहले आपको पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ और हर एक एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ, ताकि इसकी इमेज आपके दिमाग में बनती जाए और आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। चलते हैं हम गैसीय विलयन के तीसरे और हमारे विलयन आखिरी 9वें प्रकार की ओर, जो कि है गैस का गैस में विलयन। तो जब विलायक तथा विलेय दोनों गैसीय अवस्था में हो, तो उसे हम बोलते हैं गैस का गैस में विलयन। जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, जलवाष्प आदि। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है, और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं पाए जाते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण क्या हुआ? गैस का गैस में विलयन हुआ। दूसरा उदाहरण जलवाष्प। तो आपके दिमाग में आ रहा है जलवाष्प तो द्रव रूप में होता है, ये कैसे होगा? तो हम सभी जानते हैं कि जो जल है वो किससे बना है? H2O से। तो यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन क्या है? गैस रूप में है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस रूप में है। तो ये दोनों गैसी मिक्स रूप में है, यानी कि समांगी रूप में है, और निर्माण क्या कर रहे हैं? जलवाष्प का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो ठोस विलयन थे वो भी 3 प्रकार के थे, जो गैसीय विलयन थे वो भी 3 प्रकार के थे, जो द्रव वाले विलयन थे वो भी 3 प्रकार के थे। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 9 प्रकार के विलयन हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि विलयन क्या होते हैं, विलयन के कितने प्रकार होते हैं।